बहुत स्वागत है आपका सियासत का महासंग्राम। मैं हूं रीनू। राज्यपाल ने 6 मंत्रियों को पद से हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं न्यूज 18 पर, जहां सिंधिया समर्थकों की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन इस बीच ये एक बड़ी खबर है जहां राज्यपाल ने 6 मंत्रियों को पद से हटाया। राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश पर हटाया है। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर को हटा दिया गया है। और ये बड़ी एक सर्जरी कह सकते हैं। अब राज्यपाल ने एक बड़ा एक्शन लिया और 6 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया है। तो बड़ी खबर, पल पल में एक के बाद एक नई चाल चल रही है। बीजेपी भी और कांग्रेस भी। तो वहीं कांग्रेस का एक और बड़ा दांव, जहां 6 मंत्रियों को पद से हटा दिया गया है। राज्यपाल ने 6 मंत्रियों को पद से हटाया। राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश पर इन्हें हटाया है। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर को हटा दिया गया है। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, 6 मंत्रियों को हटा दिया गया। सीएम की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने एक बड़ी कार्रवाई की। तो शायद मनोज नहीं सुन पा रहे। मनोज, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं सीएम की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने की। तो संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने 6 मंत्रियों को पद से हटाया है। राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश पर इन्हें हटाया। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर राज्यपाल ने एक कार्रवाई की। सीएम की सिफारिश के बाद 6 मंत्रियों को, जो कि सिंधिया समर्थक हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक इस वक्त बेंगलुरु में है, ऐसी जानकारी है। और जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे। कल का भी पूरा परिदृश्य आपको याद ही होगा। पूरी तस्वीरें जो न्यूज 18 ने लगातार दिखाई, किस तरीके से हंगामा हुआ था, बाद में प्रदर्शन किया गया। समझाने पहुंचे थे, कुछ बताने पहुंचे थे, और लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। होटल जो रिसोर्ट प्रबंधन है वो काफी सख्त था इस मामले को लेकर। तो वहीं आज जब एक पहले ही कह दिया गया था कि इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले कैबिनेट की जब बैठक हुई थी, जिस वक्त ये पूरा मामला काफी गर्म था, उस वक्त तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, सिवाय इन 6 मंत्रियों के। तो अब इन्हें राज्यपाल ने हटा दिया है इनके पद से। और संवाददाता मनोज एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज, एक बड़ी कार्रवाई राज्यपाल के द्वारा। जी बिल्कुल, कमलनाथ जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक पत्र लिखा था राज्यपाल को कि जो 6 मंत्री हैं जो कि बगावत जिन्होंने की है, उनको उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। तो ऐसे में राज्यपाल ने उस पत्र के माध्यम से ये कार्रवाई की है। और एयरपोर्ट पे भी जिस तरीके की हलचल तेज हो गई है, हालांकि अभी तक कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है कि कौन विधायक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यही कारण है कि फोर्स भी जो है अब दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, उनको हटाने के लिए एयरपोर्ट के मेन गेट पे चले गया है। जो जानकारी निकल के आई है, जो कमलनाथ की सलाह पर मंत्रिपरिषद के 6 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। यानी कि जो मंत्रिमंडल में जो विधायक जो 6 थे, उनकी सदस्यता को यहाँ से खत्म किया गया। उनको हटाने को, उनको पृथक करने का काम जो है किया गया राज्यपाल के द्वारा। ये कार्रवाई सीएम कमलनाथ ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर यह कार्रवाई रेनू की गई है। जी बिल्कुल, सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी थी, सिफारिश की थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि जो तमाम जो पूर्व मंत्री थे, जिन 6 मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया है, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो मनोज? जैसा कि अभी काफी हंगामा था, कहा जा रहा था कि कुछ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो वापस लाए जा रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर उनको लेकर आ रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी मिल पाई? काफी हंगामा तो बहुत देखा गया, क्योंकि एयरपोर्ट के पास। रेनू, बिल्कुल ये सिंधिया के समर्थन वाले नेता थे, सिंधिया के खेमे वाले ये मंत्री कहे जाते थे, जिनकी संख्या 6 थी, जिनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी,
इनकी सदस्यता को जो मंत्री परिषद रहता है जिसमें ये मंत्री थे, उनकी मंत्री की जो सदस्यता रहती है उसको हटाने का काम किया, उसको ख़त्म करने का काम किया। तो अब जो ये जो मंत्री थे 6, इनकी सदस्यता खत्म होने के बाद अब ये विधायक रह जाएंगे, इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो एक कार्रवाई जो है यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा पृथक करने की गई है, इनकी सदस्यता खत्म करने की गई है, मंत्री परिषद से इनको हटाया गया है, क्योंकि सीएम की तरफ से इस तरीके की चिट्ठी राज्यपाल को ये लिखी गई थी जब तमाम जो विधायकों के साथ ये 6 मंत्री बेंगलुरु में चले गए थे और सरकार लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप लग रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग के, और उसी दौरान इन मंत्रियों के गायब होना और साथ में सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना, यही जो तमाम घटनाक्रम चल रहा था। और यही कारण रहा कि सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और ये बताया कि जो ये मंत्री हैं इनकी सदस्यता को ख़त्म किया जाए, मंत्री परिषद से इनको हटाया जाए, और इसी चिट्ठी पर जो है ये कार्रवाई राज्यपाल के द्वारा की गई है। तो जो सिंधिया खेमे से जो 6 मंत्री अभी तक आते थे, इस कार्रवाई के बाद अब वो सिर्फ विधायक रह गए हैं। जी बिल्कुल, अब वो सिर्फ विधायक रह गए हैं। और अभी एक बात और है मनोज यहाँ पर कि अभी तक जो बीजेपी है या फिर जो कांग्रेस है, सीधी जो टक्कर यहाँ समर्थकों के बीच तो देखी गई है, काफी हंगामा हुआ और कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट को लेकर भी काफी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या जानकारी निकल कर आई है? फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है कांग्रेस या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? विधायकों से चर्चा का इंतजार कर रही है कांग्रेस? रीनू, बिल्कुल सुबह से जो घटनाक्रम चला, सबसे पहले सिंधिया जो है अपना नॉमिनेशन के लिए तमाम नेताओं के साथ विधानसभा गए थे और उसके बाद सीएम कमलनाथ जो है राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया था, ज्ञापन सौंपा था उन्होंने कि किस तरीके से बीजेपी जो है हॉर्स ट्रेडिंग करके उनके विधायकों को बंधक बना के रखी हुई है। मीडिया के सामने भी सीएम कमलनाथ ने अपनी बात रखी थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे जो है वो भी राज्यपाल से मिले थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने भी तमाम तरीके की बातें राज्यपाल के सामने रखी और ये भी जानकारी निकल के आ रही कि अल्पमत की सरकार, जो बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार अब अल्पमत की है, उसके पास बहुमत नहीं है, जो आंकड़ा होना चाहिए जो विधायकों का वो उसके पास नहीं है। ऐसे में ये सरकार जो है बजट सत्र में अभिभाषण राज्यपाल का नहीं करा सकती। ऐसे में इससे पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इस तरीके की मांग बीजेपी के द्वारा लगातार की भी जा रही है और अभी भी की जा रही है। लेकिन इस बीच में ये खबर आई कि बेंगलुरु में जो विधायक है सिंधिया खेमे से, वो 19 विधायक राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर इसको लेकर तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके का हंगामा कुछ देर पहले देखने को मिला और अभी भी एयरपोर्ट परिसर से बाहर जो गेट है वहाँ पर जो है कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है। मनोज, एक बात और है, तो विधायक तो अभी पहुंचे नहीं है, जानकारी मिल पाई है कि कितना वक्त लगेगा? पहुंच भी रहे हैं विधायक कि नहीं? क्योंकि राज्यपाल ने तो साफ कर दिया है 2 दिन के अंदर तुरंत हाजिर हों। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्था पहले मुस्तैद नज़र आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से जानकारी निकल के आई कि अभी जो है बेंगलुरु से उड़ान नहीं भरी, क्योंकि ये जानकारी अभी पुलिस अधिकारियों के पास भी नहीं पहुंची कि ये बेंगलुरु से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि जानकारी ये मिली थी पुलिस को पहले कि बेंगलुरु से ये विधायक आ सकते हैं, उसको लेके सुरक्षा व्यवस्था को पहले चाक चौबंद किया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो बैरिकेड्स के पास जो सुरक्षा व्यवस्था आपको नज़र आ रही है पहले जैसी नहीं है। तमाम जो पुलिस अधिकारी रिलैक्स मूड में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सुबह से ये लोग तैनात थे, थकान जरूर इनके रही होगी, यही कारण है कि अब ये आराम से इधर उधर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो अभी तक किसी तरीके की जानकारी जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उनके पास नहीं आई है कि कब तक बेंगलुरु से ये विधायक जो हैं भोपाल एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। यही कारण है कि तमाम अधिकारी अब उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने में लगे हैं जो कि यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। धारा 144 लागू होने के बाद उन विधायकों को एयरपोर्ट परिसर से बाहर ले जाने का काम किया है। हालांकि वहाँ पर गेट पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही कारण है कि अब अधिकारियों ने वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया और उन कार्यकर्ताओं को वहाँ से हटाने की
कवायद भी की जा रही है। इससे पहले यहाँ पर बस को हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से अधिकारियों की तू में हुई, लेकिन बीजेपी की जो तमाम नेता इस बस के अंदर मौजूद थे उन्होंने जो है यहाँ पर एयरपोर्ट के प्रबंधन से बातचीत की और बताया कि उनके जो यात्री हैं जो कि बेंगलुरु से आने वाले हैं उसके लिए ये बस की व्यवस्था की गई है, ऐसे में इसको यहाँ से हटाना ठीक नहीं होगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उनकी बात को यहाँ पर माना और जो बसें हैं, जो बस यहाँ से हटाई गई थी एक बस, उसको फिर से यहाँ पर खड़ा किया गया। तो एयरपोर्ट पे जरूर गहमा गहमी का माहौल है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भी यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उनको खदेड़ने का काम किया। फिर उसके बाद धारा 144 पूरे एयरपोर्ट परिसर में लगा दी गई। एयरपोर्ट अब छावनी में तब्दील हो गया है, यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। और जो मेन गेट है वहाँ पर अमूमन जो यात्री आते हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा जिस गेट से रेणु जो विधायक बेंगलुरु से आने वाले वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उस गेट पर भी पुलिस व्यवस्था लगी हुई, लेकिन अभी तक किसी तरीके की खबर बेंगलुरु से भोपाल एयरपोर्ट को नहीं मिली है कि जो विधायक बेंगलुरु से आने थे वो रवाना हो गए या फिर पहुंचने वाले हैं। इस तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरीके का अलर्ट जो है पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस अपनी आराम से जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि सुबह से इसी तरीके से उसे खड़ा किया गया था। 11:30 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, जो कि विशेष विमान जिसको बताया जा रहा है कि विशेष विमान से आने वाले थे वो कैंसिल हो गया था, इसकी जानकारी आ गई थी। 19 विधायकों की लिस्ट थी, हालांकि अब जानकारी आ रही है कि 13 विधायक आने वाले, लेकिन इसकी भी अभी कोई पुष्टि जो है अधिकारियों के द्वारा या फिर बीजेपी के जो नेता बैठे हुए अंदर इनके पास भी वो जानकारी नहीं है। तो बीजेपी किस प्लान पे काम कर रही है ये अभी किसी को पता नहीं है। कांग्रेस किस प्लान पे काम कर रही है ये किसी को जानकारी नहीं है। तो सभी जो है इस समय इन विधायकों को लेकर लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये विधायक तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल। और साथ ही मनोज, एक चीज ये भी समझ में आती है कि यदि बीजेपी को भी इतना डर है, जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं अब जिनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, अब किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई बयान अभी सामने आ रहा है। जो वीडियो सामने आए हैं तो कांग्रेस का कहना है कि वो पुराने उनके वीडियोस हैं। हालांकि ये जो किसी को ये पता नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या जितने 19 विधायक हैं वो सभी एक मत हैं कि महाराजा के साथ रहना है या नहीं रहना है? ये भी बातें हैं, क्योंकि सभी को पता है आगे चलकर यदि बीजेपी के साथ मिलते भी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी सभी को उनकी सीट से उनको यदि दोबारा चुनाव होता है तो खड़ा करती है, मौका देती है। अभी ये तमाम दाव पेच हैं, सभी लोग अपने बारे में सोच तो रहे होंगे कम से कम। जी बिल्कुल, क्योंकि सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम के ये साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा के बाद कैबिनेट के मंत्री बनेंगे मोदी सरकार में। ये पहले से तय था और यही कारण है कि वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन इसके अलावा यदि उनके जो समर्थन देने वाले जो उनके मंत्री थे अब वो विधायक हो गए हैं राज्यपाल की कार्रवाई के बाद, तो तमाम जो उनके 19 विधायक थे उनके भविष्य को लेकर जरूर पहले से ये बात तय कर ली गई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यदि विधायक जा रहे हैं और सिंधिया के साथ जा रहे हैं तो ऐसे में पहले उनको सारी बातें बता दी गई होगी। लेकिन क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता भी जीतू पटवारी के साथ लखन सिंह भी जो है वहाँ पर गए थे बेंगलुरु और विधायकों से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आई उसके बाद जीतू पटवारी ने जो कमिश्नर थे उनसे मुलाकात की है और साथ में जो घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है, सीएम कमलनाथ भी ये दावा कर रहे हैं कि जो विधायक हैं वो कहीं नहीं गए हैं और उनसे बातचीत की जाएगी और जो बंधक बनाए गए हैं, साफ तौर से ये अभी भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा उनके विधायकों को बंधक बनाया गया है, वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। एक बार बस उनसे बातचीत हो जाए। हालांकि ये दावा भी सज्जन सिंह वर्मा ने थोड़ी देर पहले जब वो जयपुर से एयरपोर्ट पहुंचे थे, भोपाल एयरपोर्ट, तो उन्होंने मीडिया को बताया था कि उनकी सीधी तौर पर बातचीत तो उन विधायकों से नहीं हो पा रही जो बेंगलुरु में रुके हुए हैं।
लेकिन उनके परिजनों के बिल्कुल द्वारा बिल्कुल बिल्कुल मनोज आपके पास आते हैं और जिस तरीके की तस्वीरें कल बनी हैं बेंगलोर में वो भी हमने दिखाई हैं दर्शकों को। अनुराग का भी रुख करते हैं, वो भी इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके के हालात हैं। अनुराग जानना चाहेंगे, अब चूंकि वक्त तो तय नहीं है कि कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, तमाम जो 13 विधायकों को लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन यदि कोई जानकारी मिल पाई हो, कोई अपडेट मिल पाया हो आपको कि कब तक आएंगे तमाम विधायक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विधायकों के भोपाल पहुंचने और उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक जो है विधायक भोपाल नहीं पहुंचे। 11 बजे के करीब उनको भोपाल आना था, लेकिन लगातार समय बदल रहा है और विधायक आज भोपाल पहुंचेंगे। अब इसको लेकर भी संभावनाएं कुछ कम होती हुई नजर जरूर आ रही हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब इस बात को लेकर आपत्ति जता रही है कि जो विधायक भोपाल पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हुए थे और एक दूसरे की तरफ से नारेबाजी भी की गई थी। उसके बाद भोपाल एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लगा दी गई और सभी कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट के बाहर कर दिया। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर भी मैं आपको बताऊं तो यहां से कुछ ही दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कोशिश इसी बात को लेकर है कि यदि विधायक निकल कर आते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको ओपन होकर फ्री तरीके से विधानसभा तक जाने दिया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं के दबाव और उनके संरक्षण में इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस बात का ऐलान कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें भी साफ कर दिया है कि जो विधायक आए उनको सुरक्षित माहौल में बीजेपी नेताओं के साथ ही विधानसभा तक जाने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अब एयरपोर्ट के बाहर बना है, उसके बाद ये कहना बेहद मुश्किल हो गया है कि विधायकों को सुरक्षित तरीके से किस तरीके से विधानसभा तक ले जाया जाएगा। और शायद यही आशंका बीजेपी को भी नजर आ रही होगी और यही कारण इसी के चलते उन्होंने जो सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक है उनको फिलहाल लाने में देरी कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और साथ ही 6 मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया है। अब ये जो 6 लोग हैं जो काफी करीबी हैं, ये अब मंत्री नहीं रहे, अब ये सिर्फ और सिर्फ विधायक रह गए हैं। तो कह सकते हैं कि कमलनाथ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये जो बिखराव है इसे समेटा जा सके या फिर पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे। बिल्कुल रीनू, देखिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 मंत्रियों को जो कि सिंधिया समर्थक मंत्री हैं इनको तत्काल बर्खास्त करने का एक पत्र राज्यपाल को लिखा था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद राज्यपाल ने उन सभी 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने का फैसला कर दिया और उनके जो 6 मंत्री बर्खास्त हुए उनके विभागों का बंटवारा करके दूसरे मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार सक्रिय, और जिन मंत्रियों ने सरकार के साथ बागी बनते हुए बेंगलुरु में डेरा डाला था और उसके बाद वहां से वीडियो जारी किए थे और अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की बात उन्होंने ईमेल के जरिए और हार्ड कॉपी के जरिए भेजा था। उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखा था जिस पर आज फैसला हो गया और 6 जो मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और उनके विभागों का बंटवारा दूसरे विभाग के मंत्रियों को। चलिए बिल्कुल अनुराग और मनोज, आप नजर बना के रखिए, आगे फिर से आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज 18 पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, न्यूज 18 पर सिंधिया समर्थकों की तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 पर सिंधिया समर्थकों की बेंगलुरु की तस्वीर आई है। कई मंत्री और कई विधायक आ रहे हैं नजर। सिंधिया समर्थकों के रवाना होने से पहले की यह तस्वीर बताई जा रही है, जहां बेंगलोर से रवाना होकर वो भोपाल आने वाले थे। हालांकि भोपाल तो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनकी एक ये तस्वीर जरूर सामने आई है जब वो भोपाल आने के लिए तैयार हैं, बाकायदा बैठे हुए हैं, तैयार हैं। और भोपाल में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी असमंजस हालांकि बना हुआ है कि इनके मन में है क्या, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है
कि उनको दबा कर रखा गया है, उनको बंधक बनाकर रखा गया है। बीजेपी कह रही है कि सिंधिया समर्थक जितने भी हैं वो सिंधिया के समर्थक हैं। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर सिंधिया समर्थक ये भी कह रहे हैं कि महाराज बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम कुएं में भी कूदने के लिए तैयार हैं। हालांकि सभी लोग जो वीडियो जारी किए हैं, कांग्रेस का कहना है कि तमाम वीडियो हैं वो पुराने वीडियो बताए जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये सब सामने खुद ब खुद नहीं आ जाते हैं, मीडिया के सामने या राज्यपाल के सामने नहीं बोल देते हैं, तब तक कांग्रेस कोई भी कदम, खैर उन्होंने एक बड़ा कदम तो उठाया ही है, सिफारिश की थी, पत्र लिखा था, मंत्री पद से हटा दिया गया है, वो सिर्फ विधायक हैं। फिर भी अभी कुछ वक्त का इंतजार है कि तमाम विधायक पहुंच जाएं। हालांकि राज्यपाल ने भी 2 दिन के अंदर सभी को निर्देश जारी कर दिए पहुंचने के, कि उनके सामने पेश हुआ जाए और अपनी बात खुलकर रखी जाए, ताकि उसके ठीक बाद जो अहम कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार फैसला कर सके, या फिर जो स्पीकर है वो कोई कदम उठा सके, राज्यपाल भी इस पर कोई फैसला ले सके। तो इसके बाद से ये कई सारे दांव पेच भी हालांकि होते हैं। कांग्रेस कई तकनीकी जो दांव पेच है उनका इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि सिंधिया को जितने मान मनोबल के साथ गले लगाया गया है। कल की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाई थी जब वो सभी को संबोधित कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया, वो भी आपको दिखाया था। खुद के दिए गए भाषणों में स्वागत के दौरान जो भाषण दिए जा रहे थे, हालांकि उनमें भी बहुत सारे ऐसे भी बिंदु थे जो कि न्यूज़ 18 ने आपको दिखाए थे, समझाने की भी कोशिश की गई थी कि सिंधिया बीजेपी में गए हैं, दिखाया जा रहा है बहुत मान सम्मान, बहुत मान मनोबल, राज्यसभा के लिए सीट भी एक तरीके से पक्की ही कर दी गई है, और दूसरा कैबिनेट में भी पद दिए जाने की भी संभावना तेजी से बनी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस, और जैसे कि कल राहुल गांधी ने प्रेस के सामने कहा कि उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा बीजेपी में, और उनका ये भी कहना था कि सिंधिया उनके दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज में उनके साथ पढ़े हैं, जो उनकी जुबान में उनके दिल में नहीं है, दिल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि इस वक्त सिंधिया बहुत आगे निकल चुके हैं, और बहुत आगे निकल जाने के बाद हो सकता है कि उनका पुराना कोई प्यार उमड़ आए या उनके अंतरात्मा एक बार जाग जाए, वो वापस हो जाए, लेकिन ऐसे अभी तो कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो एक बड़ी जानकारी है वो यही है कि 6 जो विधायक हैं उनको उनके मंत्री पद से हटा दिया गया है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और उसके बाद कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं सिंधिया समर्थक वो जल्द ही भोपाल पहुंचने वाले हैं, और इसके चलते एयरपोर्ट के पास भी धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि हंगामे के काफी आसार बने हुए थे। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे।